अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग ऑफ लेट्स मेक हाउस अ होम। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज सुबह नाश्ते में मैंने ये स्क्रैम्बल्ड एग बना दिया था। मेरा बहुत फेवरेट है ये, मुझे मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। मैं कुछ नहीं करती, इसमें सिर्फ अनियंस को चॉप कर लेती हूँ स्क्वायर में, जैसे हम ऑमलेट के लिए करते हैं। साइड में थोड़ी सी हरी मिर्चों को चॉप कर लिया और टमाटर को चॉप कर लिया। तेल में बस मैं अनियंस को डालती हूँ थोड़ी सी देर के लिए। थोड़ी जब वो ट्रांसपेरेंट ग्रैन्युलेटेड सी होने लगती हैं उसके बाद मैं उनको उसमें टमाटर डाल देती हूँ, उसमें हरी मिर्चें डाल देती हूँ और उसमें उसको थोड़ा सा कुक करके उसमें फिर अंडे डाल देती हूँ और नमक डाल देती हूँ। बस फिर इस तरह से मैं इसका स्क्रैम्बल्ड कर देती हूँ और ये रेडी हो जाता है। बहुत सिंपल, बहुत मज़ेदार। मैं ब्रेड के साथ एंजॉय करती हूँ इसको, मुझे ब्रेड के साथ बहुत पसंद है। तो ये मैं कर लेती हूँ। और अच्छा, आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी तो खैर से रोज़ ही ज़्यादा होती है, मगर तो नाश्ते पे ना बिल्कुल मूड नहीं होता चाय पीने का। अच्छा, मेरे और मेरे हस्बैंड की आदत ये है कि हम जब सो के उठते हैं ना तो हम उसी वक्त चाय पीते हैं। मतलब खाली सबसे पहले खाली एक कप चाय पीते हैं, ताकि उसके साथ हम कुछ भी नहीं लेते हैं। नाश्ता हम फिर बाद में करते हैं। तो फिर उसके बाद उस वक्त हमने चाय ले ली थी। फिर मैंने इस तरह से ये जल्दी से नाश्ता बना लिया था। फिर नाश्ते के टाइम पे मैंने जूस बना दिया था ठंडा ठंडा, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी सी लग रही थी। तो मैंने कहा ज़्यादा बेहतर है नाश्ते पे जूस पी लिया जाए। सिंपल था ब्रेकफास्ट हमारा। आप चाहें तो इसमें आपके ऊपर ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसमें आप कैप्सिकम डाल सकते हैं, जैलपिनोज डाल दें, बहुत सारे ऑलिव्स डाल दें। आप काफ़ी सारी वेजीज ऐसी हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें चीज़ स्लाइस भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्ट अच्छा हो जाएगा इसका। मुझे ये ऐसे ही पसंद है तो मैं इसको इसी तरह से बनाती हूँ। मेरी फैमिली जैसे शौक से खाती है, फिर मैं उसको उसी तरह से बनाती हूँ। मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ इन चीज़ों के ऊपर। फिर हम ब्रेकफास्ट से फारिग हुए थे तो मेरी सिस्टर इन लॉ की कॉल आ गई थी। तो उसने मुझे कहा था कि वो रात का डिनर हमारे घर करेगी। तो वो शाम में आ गई थी। फिर हम लोगों ने रिफ़्रेशमेंट वगैरह ले लिए थे, समोसे वगैरह मंगवा लिए थे बाहर से मैंने। और बस फिर यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, बातें कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने खाना चढ़ा दिया था जल्दी से। मेरे घर में बच्चों की फरमाइश थी कि आज पिज़्ज़ा बनाएं, मामी आप हमें पिज़्ज़ा बना के खिलाएं। तो मैंने पिज़्ज़ा बना लिया था और आलू अंडे का सालन बना लिया था, क्योंकि रिक्वेस्ट की गई थी स्पेशली मुझसे कि आलू अंडे की करी और पिज़्ज़ा। तो मैंने वो बना लिया था। बस मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। बहुत ज़्यादा उलझन हो रही थी गर्मी की वजह से, काम तो बहुत दुश्वार हुआ था मेरा करना, मगर फिर भी करने तो थे। यहाँ पे सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टाइम पे रेडी कर ली थी। और ये बस मैं पिज़्ज़ा आखिरी चीज़ें थी जो मैं कर रही थी। डो बना के मैंने पहले ही रख ली थी। चिकन मैंने फ्राई जो मैरिनेट करके कुक करनी होती मैंने सब करके रख लिया था। और बस अब मैं पिज़्ज़ा असेंबल कर रही थी और सिंपल सी डो को प्रेस करके। और अच्छा, मेरे पास आज टाइम नहीं था बिल्कुल भी, तो मेरे पास रेडीमेड सॉस पड़ी हुई थी तो मैंने बस वही लगा दी थी। वैसे मैं घर में बनाती हूँ सॉस, इमरजेंसी के लिए मैं घर में ये सलमान्स की सॉस ला के रखती हूँ, तो बस मैं वो यूज़ करती हूँ। तो यहाँ बेस हो गया था पिज़्ज़ा का। और बस सिंपल तरीके से मैंने चिकन टिक्का फ्लेवर बनाया था पिज़्ज़ा का। तो ये चीज़ बस उसमें कुछ नहीं था। सॉस लगाई थी, उसमें चिकन के चंक्स डाल दिए थे, चीज़ डाल दी थी, स्लाइस अनियंस मुझे बहुत पसंद है पिज़्ज़ा में। स्लाइस्ड अनियंस जो होती हैं वो बहुत पसंद है। हसन को मशरूम्स और ऑलिव्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने कुछ डिफरेंट बनाए थे पिज़्ज़ा, क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनके बच्चे ऑलिव्स और मशरूम्स नहीं खाते, तो उनके लिए अलग बना दिया था मैंने विदाउट ऑलिव्स और मशरूम्स। और हसन बहुत शौक से खाता है ऑलिव और मशरूम्स, तो उसके लिए मैंने ऑलिव्स और मशरूम्स वाला बना दिया था। अनियंस मैंने सब में डाले थे, वो काफ़ी अच्छा लगता है अनियंस का टेस्ट जब ये बेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे खाना रेडी हो चुका था, चीज़ें सारी डन हो गई थी। और ये लास्ट में बस पिज़्ज़ा मैं असेंबल कर रही थी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, जब मैं पिज़्ज़ा की डो को स्प्रेड करती हूँ तो पहले मैं मोज़रेला चीज़ मैं उसको फोर्क करके उसके बाद मैं इसमें मोज़रेला ज़रूर डालती हूँ, ताकि जब पिज़्ज़ा आप स्लाइस बाइट लें पिज़्ज़ा की तो वो स्टिकी जो मज़ा आता है बच्चों को वो ज़रूर रहे। तो इस तरह से करने के बाद, फोक करने के बाद, फिर मैं इसके ऊपर मोज़रेला सॉस लगा के फिर मैं इसके ऊपर मोज़रेला डालती हूँ। तो उसका टेस्ट काफ़ी मुझे पसंद है। ये इस तरह से ज़्यादा चीज़ी हो, चिकन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डली हुई हो, मैं टॉपिंग बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो बस यहाँ पे ये अल्हम्दुलिल्लाह हो गया था सब कुछ आसानी के साथ।
और ये मैंने सॉस डाल ली थी। रेडीमेड सॉस रखा करें घर में, क्योंकि इन केस कभी अचानक से आपको कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए चीज़ों का। तो ये चीज़ हो गई थी, ये चीज़ें मैंने कर ली थी पहले ही। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, वैसे तो मैं पूरा स्लाइस बड़ा बार ला के रखती हूँ पिज़्ज़ा का, मगर मैं एक्स्ट्रा अपने पास जब इमरजेंसी के लिए बिल्कुल चॉप करके चेडर और मोज़रेला भी रखती हूँ। इन केस अगर मुझे कम पड़ जाए तो मैं उस बार में से कट कर लूँ, वरना मैं लाजमी अपने पास चॉप करके चीज़ें ज़रूर रखती हूँ फ्रीज़र में, कि मुझे इमरजेंसी के टाइम पे फिर इधर उधर भागना ना पड़े। तो ये हमेशा से मैं करती हूँ कि मैं चीज़ें प्लान करके रखती हूँ सारी अपनी। बहरहाल ये कोशिश किया करें आप लोग भी ऐसे कर लिया करें। जैसे वेजीज़ जो मैंने आपको बताया था, स्प्रिंग अनियन, कैरेट और चीज़, चिकन चंक्स कट करके रख लें या कुक करके रख लें, गोश्त को धो के रख लिया करें। आपका बहुत ज़्यादा जिंजर गार्लिक पेस्ट पीस के रख लें, कुछ फ्रीज़ कर दें इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। जिस तरह की लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, दुकानें वगैरह जल्दी बंद हो जाती हैं, तो अपने पास कोशिश किया करें बैक हैंड के लिए रखें, बैकअप ज़रूर रखा करें चीज़ों का। कभी आप थके हुए हैं, कुछ है, अब जैसे मैं हूँ, पालक काट के मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, आधी कुक कर ली, आधी वॉश करके अच्छी तरह फ्रीज़ कर ली। मेथी, सोया, मैं ये सब काट के फ्रीज़ कर लेती हूँ ताकि मुझे इजी रहे चीज़ें, मेरे मतलब मैं अगर चाहूँ तो फ़ौरन कुक कर लूँ। तो मैं ये शुरू से करके रखती हूँ। मटर छील के रख लिया, हालांकि मेरे घर में कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, मैं अकेले करती हूँ सारे काम और कुकिंग वगैरह भी, और इस तरह से कट करना चीज़ें मुझे 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। कि मैं जब सब्जियां वगैरह कट करने बैठती हूँ तो फिर खूब सारी क्वांटिटी में मैं गाजर, हरी प्याज कट करके रख देती हूँ, मेथी, सोया सब धो के साफ़ करके काट के फ्रीज़ करना। इट्स नॉट अ ईज़ी जॉब, मगर फिर भी मुझे जब मैं ये कर लेती हूँ काम, तो मुझे ऑनेस्टली बहुत रिलैक्स फील होता है। बहुत सारी जगहों पे मुझे बहुत मतलब टाइम सेविंग्स हैं ये आपके लिए। तो आप लोग ज़रूर इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा, करके देखिएगा। ऑनेस्टली मैं तो करके रखती हूँ, तो मुझे पता होता है कि मैं कितना मेरा टाइम बच जाता है। फिर मुझे भागना नहीं पड़ता कि क्या पकाऊँ, किस तरह से करूँ। मुझे पता होता है मुझे क्या करना है, बस मैं चीज़ें निकालती हूँ और फ़ौरन कुक कर लेती हूँ। चाहे वो चाइनीज़ हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं। तो कोशिश करें कि इस तरह से करें तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी इन सारी टिप्स से। और जिस वक्त आप लोग काम करने खड़े हो तो उसी वक्त आप लोग बर्तन वॉश कर लें, उसी वक्त किचन को क्लीन करते रहें, बर्तन जमा ना होने दें, तो वो साफ़ भी रहता है और प्रेजेंटेबल भी लगता है आपका घर। रोज़ रोज़ सफाई करें, रोज़ रोज़ घर साफ़ रहेगा। हाँ, 2-2-3 दिन का गैप करेंगे तो घर बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाएगा, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगेगी। डेली काम करें, एक्टिव भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। ये मेरा अपना उसूल है, मैं इसी तरह से चलती हूँ और मैं इसी तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाती है। फिर बच्चे आपको देख रहे होते हैं, तो फिर जैसे आप करेंगे आपके बच्चे वैसे ही आपको फॉलो करेंगे। तो मेरी ये टिप है, काइंडली इसको ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल करें और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला सक्सेस होगी इंशाल्लाह ताला। तो बस यहाँ पे चीज़ें रेडी हो गई थी, पिज़्ज़ा मैंने असेंबल कर दिया था। मुझे तो पिज़्ज़ा इतना यमी बना था, इतना यमी बना था माशाल्लाह से। बच्चों ने 15 मिनट्स में मैंने माशाल्लाह से 3 या 4 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ास बनाए थे और ये ख़त्म हो गए थे। तो और उसके ऊपर मैंने ना अच्छा, जब मैं बेक करने जा रही थी मैंने ऊपर थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दिए थे और ये बिल्कुल अभी अभी बेक होकर निकला था। इतना गर्म हो रहा था ये, तो बस मैंने कहा मैं कट करके क्यों ना आप लोगों को दिखाऊं। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।